हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे दिशा लर्निंग स्कूल में। जैसे कि आपको पता है कि हम ईपी बोर्ड क्लास 12th के मॉडल पेपर करा रहे हैं। मॉडल पेपर में हम केमिस्ट्री के सेकेंड बुक का फर्स्ट चैप्टर करा चुके हैं और मैथ का फर्स्ट बुक में आपका सेकंड चैप्टर यानी त्रिकोणमिति फलन का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी करा चुके हैं। आज से हम आपके कराने जा रहे हैं आपका मैट्रिक्स यानी थर्ड चैप्टर मैट्रिक्स अवयव। अवयव में जितने भी आपके वीवीआई क्वेश्चन बनते हैं जो आपके पेपर में हर बार पूछे जाते हैं उसके आधार पे पेपर बनते हैं और उसके ही आधार पे पेपर बनते हैं या फिर वो ही क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट कर चुके होते हैं। और एनसीईआरटी एग्जाम्पल यानी जो आपके एनसीईआरटी बुक हैं जो आपके स्कूल में लगे हैं, जो आपके स्कूल में वो बुक पढ़ाए जाते हैं उसके जितने भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल है जो पेपर में आ सकते हैं क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि आज हम लेकर आए हैं 4 क्वेश्चन। ये चारों क्वेश्चन आपको बहुविकल्प में पूछे जाते हैं बट इसे आपको सॉल्व करके निकालना पड़ता है। कुछ जो क्वेश्चन है जो आपको बहुविकल्प है आपको पढ़ते पढ़ते आपको मालूम चल जाता है कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप देखते ही उसका आंसर को टिक लगा सकते हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ क्वेश्चन होते हैं बहुविकल्प में जो पूछे जाते हैं जिसको आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो चलिए हम देख लेते हैं आपके कितने जो क्वेश्चन लेकर आए हैं उसमें से कौन से क्वेश्चन जो आपके पता है और कौन से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया है। पहला क्वेश्चन आपका है अवयव अवयव ए बराबर आपका दिया है 005 050 500। ये किस प्रकार का अवयव है? ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से है। आप अपने बुक में देख लेंगे, आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, वो भी एग्जाम्पल में देखने को मिलेगा। ये कौन सा अवयव है? अदिश अवयव है। पहला ऑप्शन है आपका अदिश अवयव। अदिश अवयव। दूसरा है आपका विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव। तीसरा आपका क्या है? तीसरा आपका है तत्समक अवयव। तत्समक अवयव। और चौथा आपका क्या है? वर्ग अवयव। आप इसमें से कौन सा ऑप्शन को चूज करेंगे? आपको जब पता है कि अगर किसी अवयव में रो और कॉलम आपस में बराबर होते हैं तो वो कौन सा अवयव कहलाता है? वर्ग अवयव कहलाता है। तो इसमें रो भी और कॉलम भी दोनों सेम टू सेम है यानी 3:3 का अनुपात में है। तो आपका ये कौन सा अवयव होगा? वर्ग अवयव हो जाएगा। यानी चौथा ऑप्शन गलत सही होगा और पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा भी गलत होगा। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करके निकालना है तो इसके लिए हमें आपको जगह की ज़रूरत पड़ेगी। पहले क्वेश्चन को हटा देते हैं। पहले क्वेश्चन हटाते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है cos थीटा cos थीटा या sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा यहाँ sin थीटा माइनस cos थीटा, ये cos थीटा, ये भी आपका sin थीटा। इसको आपको सॉल्व करके बताना है कि सॉल्व करके देखेंगे कि आपको क्या आता है, तब तो आप अपने ऑप्शन को चूज करेंगे। या फिर आप सॉल्व करके प्रैक्टिस कर चुके हैं पहले तो आपको डायरेक्ट आपको आंसर भी पता हो जाएगा कि यहाँ से क्या आएगा। तो चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। ये आपका ऐसे चलेगा फिर ऐसे चलेगा तो ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा, फिर ये cos थीटा इंटू के sin थीटा। जब इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? cos थीटा इंटू cos थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा इंटू sin थीटा cos इंटू sin थीटा। फिर जब इसको करेंगे तो माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा। जब इसको करेंगे क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस जब इसको करेंगे sin थीटा इंटू sin थीटा क्या हो जाएगा आपका? sin स्क्वायर थीटा और sin थीटा इंटू cos थीटा इंटू cos थीटा। फिर जब इसको इससे करेंगे तो माइनस cos थीटा
इंटू के साइन थीटा हो जाएगा। जो साइन थीटा को साइन थीटा से करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए अब इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। जब जोड़ेंगे तो इसको इससे जोड़ते हैं, इसको इससे जोड़ते हैं, फिर इसको इससे जोड़ते हैं, फिर इसको इससे जोड़ते हैं। तो चलिए, तो कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या, साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसको करेंगे तो कॉस थीटा इंटू के साइन थीटा। और ये आपका किस चीज़ में है, आपका ये कोई यहाँ पे आपका माइनस है, सॉरी यह माइनस है तो माइनस है, तो माइनस ये आपका माइनस है, प्लस ये साइन थीटा इंटू के कॉस थीटा। फिर अगला क्या दिया है, इसको भी जब करेंगे आप तो क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा इंटू के कॉस थीटा, ठीक, प्लस ये प्लस होगा कॉस थीटा इंटू के साइन थीटा। जब इसको करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू के साइन स्क्वायर थीटा। जब आपको पता है ये माइनस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है, देखिए माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वेरिएबल सेम है तो ये आपको आपस में कट के जीरो हो जाएंगे, ये भी आपको आपस में कट के जीरो। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, आपका फार्मूला क्या होता है, 1 होता है। तो आपका ये क्या हो जाएगा 1 0 0 1, ये आपका आंसर होगा, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्समक अभिव्यक्ति यानी इकाई अभिव्यक्ति। तो चलिए ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या दिया है, इस क्वेश्चन को कर लीजिए, फिर इसे हटाते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका दिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, ये भी आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, अवयव ए तथा बी, ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि, कब होंगे, जब मान लीजिए आपको कोई मैट्रिक्स दिया है, अवयव दिया है, ए बी मान लीजिए आइडेंटिटी क्या है, मान लीजिए आपका ए बी कोई दिया है, आपका क्या 1 0 0 1, तो आपका इसका बी ए कब होगा, बी ए कब होगा, जब ए बी का आप ट्रांसपोर्ट करेंगे, यानी ए बी का आप ट्रांसपोर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी का जब आप ट्रांसपोर्ट करेंगे तो बी ए होगा और आइडेंटिटी के बराबर ही आएगा, आइडेंटिटी के बराबर, यानी जब ए बी का ट्रांसपोर्ट करते हैं तो रो का कॉलम हो जाता है और कॉलम का रो हो जाता है, यानी जब इसका हम रो का कॉलम करेंगे तो जब ये रो है तो इसको कॉलम में बदलेंगे तो 1, ये 0 आ जाएगा, नीचे 0 चल जाएगा, ऊपर 1, तो देखिए आपके उसी के बाद आइडेंटिटी के ही बराबर आया, यानी ए बी का ये आपका आंसर हो जाएगा यही। इसी मतलब इसका जब ट्रांसपोर्ट करते हैं, व्युत्क्रम करते हैं तो बी ए बराबर 1 आता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन दिया है, चौथा क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, एक्स तथा वाई का मान निकालना है, एक्स तथा वाई का मान निकालना है। तो तीसरा क्वेश्चन आप देख लिए कैसे हुआ, फिर चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका दिया है एक्स तथा वाई का मान निकालना है। अभी क्या दिया है, मैट्रिक्स एक्स 3y वाई एक्स इंटू 1 2 3 5, यहाँ से आपको एक्स और वाई का मान निकालना है। तो एक्स और वाई का मान देखिए, आपको ये बहुविकल्प में दिया है, एमसीक्यू क्वेश्चन दिया है, एमसीक्यू क्वेश्चन दिया है तो आपको इसे को सॉल्व करके निकालना पड़ेगा एक्स और वाई का मान। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए एक्स और वाई का मान कैसे निकालें, ये है ऐसे चलेगा, कैसे ऐसे, तो एक्स
प्लस के 2y। ठीक, फिर इसको ऐसे करेंगे 3y प्लस के 2x बराबर 3/5। कैसे की देखिए, इसको जब x से करेंगे x इंटू 1 बराबर क्या होगा x। अब बीच में आपका किस चीज़ का प्लस का चिन्ह लगेगा, प्लस 2 को y से करेंगे यानी 2y, फिर 3 को इससे करेंगे 3y को 3y, फिर जब इसको इससे करेंगे तो 2x और बीच में किस चीज़ का प्लस का चिन्ह लगेगा। तो यहाँ से आपका समीकरण क्या बनेगा, x प्लस 2y बराबर 3, ये समीकरण 1 हुआ आपका। फिर 3y प्लस के 2x बराबर 5, ये समीकरण 2 हुआ। तो देखिए, जब वेरिएबल समान पद वाले को एक साथ लिखते हैं, लिखेंगे हम समान चिन्ह वाले को एक साथ लिखकर वह समीकरण एक में 2 से गुणा करके घटाने पर, देखिए जब इसको इस x में 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाए 2x प्लस के 4y बराबर 6। और समान पद को एक साथ लिखेंगे यानी 2x को 2x के साथ लिखेंगे प्लस 3y को y के साथ लिखेंगे बराबर 5। और जब घटाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, जब घटाएंगे ये कट जाएगा और 4y में से 3y जाएगा तो क्या बचेगा, 1y बचेगा और 6 में से 5 जाएगा 1 आएगा, यानी y का मान आपका 1 आया। तो जब समीकरण फिर लिखेंगे x का मान निकालेंगे। अब समीकरण एक में y बराबर 1 मान रखने पर समीकरण एक में y का मान रखेंगे तो x प्लस 2 गुणे 1 बराबर 3, तो x प्लस 2 बराबर 3, यानी x बराबर 3 माइनस 2, x बराबर 1, यानी x तथा y का मान आपका क्या आ गया 1। ये हुआ आपका राइट आंसर। तो देख लीजिए, आपको हम 4 क्वेश्चन लेकर आए थे, चारों क्वेश्चन आपका एमसीक्यू क्वेश्चन था, एमसीक्यू क्वेश्चन, और इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। तो ये नहीं है कि आपका एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे जैसे कि आपको देखते ही आंसर पता चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, उसका राइट आंसर क्या है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।